अगर अल्लाह को पहले ही पता है मैंने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, तो फिर मेरे एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी बात है कि आपसे गलती हुई और अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदे बस ठीक है, तूने अपनी इस्लाह, मुझे तुझसे इस्लाह चाहिए थी, वो तेरी होगी, मेरे पर डाल दे, कोई मसला नहीं। ये बहुत बड़ी रहमत है, यानी कि इंसान को अल्लाह गिल्ट फ्री कर रहे हैं यहाँ पे। Allah knows everything, past, present and future. That's why He's Allah. That's why we worship Him. That's why we trust Him. That's why we ask Him. That's why we beg to Him. That's why we make dua to Him. And He's so merciful. अल्लाह ताला आपके और मेरे एक्शंस के खालिक हैं लेकिन फाइल नहीं है, यानी the action is created, I am performing it, इसीलिए इंसान is to be blamed। Allah only creates evil when a greater good comes out of it. बिल्कुल, यानी अल्लाह सुब्हानहू व बिल्कुल तआला के evil क्रिएट करने के पीछे भी डिवाइन विजडम है। उस मौके पर ये अपने आप को रियलाइज कराए, अल्लाह मुनसिफ है, इंसाफ करने वाले हैं। अल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी चीज़ में इख्तियार में नहीं था और अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। मुगीरा भाई, any regrets in life Yes bro, that you befriended me? yes I was gonna say that Same here. अच्छा। But anyway, just joking. So honestly, do you sometimes sit and think काश ये ना करता या काश ये ना हुआ होता मेरी ज़िंदगी में? यस बिल्कुल अली भाई, कुछ चीज़ें इंसान से गलतियाँ होती हैं एंड आई ऑल्सो मेड बिग मिस्टेक्स इन माई लाइफ एंड आई थिंक कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो मैं आज जब भी सोचता हूँ तो एक किस्म की सैडनेस और ग्रीफ जो है वो ओवरकम कर जाती है, और फिर उसके साथ साथ फिर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का और सीरियस किस्म का गिल्ट भी होता है। सो लॉट ऑफ रिग्रेट्स इन फैक्ट, और कुछ रिग्रेट्स तो बहुत ऐसे हैं, दे हॉन्ट यू। आप समझ लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स भी होते हैं। Yes, exactly. बट एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला की रहमत जो है बहुत वसी है, और मैं समझता हूँ कि हमें वी शुड अपील टू दैट मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देखें, समटाइम्स बहुत कुछ शॉकिंग हुआ होता है और बंदा बड़ा डाउन हो जाता है सोच के, यार हाउ कुड आई हैव डन दिस और हाउ Yes. कुड दिस वुड हैव हैपेंड। और आई एम श्योर हम सब की लाइफ में, ऐसे ही जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन देन वो ऑलवेज दिस हैज़ हेल्प मी टू एक डीप सांस ले बंदा, और क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ये क्या है ये जो जुमला इस वक्त मैंने कहा? आई लाइक हाँ, इसको थोड़ा इसका फ़लसफ़ा बयान करें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मगर में ना पढ़ो, मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है बात का, क्योंकि शैतान की तरफ से अगर, और बस सिंपली ये जुमला कह दो। अली भाई, इसमें ना जब भी इंसान से कोई गलती हो तो हमारे दीन का हमसे यानी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें सही बात। कि हमसे क्या गलती हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंसान के ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, जिस चीज़ का भी इंसान शिकार होता है उसके अंदर इंसान की इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट ज़रूर होती है। ही इज़ द कॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला कहते हैं जो भी तुम पर मुसीबत या परेशानी आती, किसी भी सूरत की मुसीबत या परेशानी होगी, कोई गुनाह भी हो सकता है, कोई वैसी कोई कैलामिटी भी हो सकती है, तो उसमें तुम्हारे हाथों का बेसिकली वो एक अंजाम है जो तुमने अमाल किए। और अल्लाह कहते हैं वह यअफू अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारी दीन की हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम सबसे पहले अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और अगर हमें कोई गलती नज़र आ जाती है हमारी तो हम उस पर उसके करेक्टिव मेजर्स लें, इस्लाह करने की कोशिश करें और उसको ओवरकम करें। वंस दैट इज़ डन, जब ये एक हो गया आपसे, तो उसके बाद हमारा दीन फिर, जो कि ऑप्टिमिज़म का बहुत ज़्यादा कायल है और हमें मुस्बत मिजाजी सिखाता भी है, तो अल्लाह ताला की फिर हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि नाउ मूव ऑन, ठीक है ना, कि अब उसको आप बदल नहीं सकते ना, यानी जो हो चुका अब उसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, आपको वो चीज़ एक रिमाइंडर के तौर पे रहनी चाहिए टू कीप यू ऑन ट्रैक, क्योंकि ये गिल्ट जो होना और कंसिस्टेंट गिल्ट होना, ये कई दफ़ा इंसान को बेनिफिट देती है इन मैनी वेज़ कि इंसान जो है उस गलती से दोबारा बचने की कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट शुडंट मेक यू यानी होपलेस इन द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आपको चाहिए कि आप इसके लिए एक एफ़र्ट करें, कंसिस्टेंट एफ़र्ट करें, और एफ़र्ट करने के बाद बस आप अल्लाह की मर्सी को जो है ना उसको अपने सामने रखें और लेट्स मूव ऑन। तो उसके बाद फिर क़द्दर अल्लाहु, ये वाली जो स्टेटमेंट आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया था और जो अल्लाह ने कहा और अल्लाह ने चाहा वही हुआ, अल्लाह ने किया, और मैंने आई वाज द पर्सन हु वाज एंगेज्ड इन दैट। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें हम पर एहसान किया कि तुम मेरे ऊपर डाल दो, यानी बहुत बड़ी बात ये है, ये कोपिंग मैकेनिज्म, ये कोपिंग मैकेनिज्म, यानी बड़ी बात है कि आपसे गलती हुई और अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदे बस ठीक है, तूने अपनी इस्लाह, मुझे तुझसे इस्लाह चाहिए थी, वो तेरी होगी, मेरे पर डाल दे, कोई मसला नहीं। ये बहुत बड़ी रहमत है, यानी कि इंसान को अल्लाह गिल्ट फ्री कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन किसके लिए? जो रिपेंट कर कर लेता दे, जिसने है, इस्लाह करनी है, जिसने इस्लाह करनी है, करेक्टिव मेजर्स ले लिए, उसके लिए नहीं जो क्राइम किए जा रहा है और उसको जब करेक्ट किया जाए तो कहे भाई ये तो लिखा हुआ था,
मेरा तो तकदीर कसूर का नहीं, सहारा मैंने किसी लेना। को मार दिया, ये तो लिखा हुआ था। अच्छा, ये इसकी ट्रांसलेशन है, इट इज़ द डिक्री ऑफ अल्लाह एंड ही डज व्हाट ही विल्स, कदर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। व्हाट एग्जैक्टली इज तकदीर मुगीरा भाई, थोड़ा सा टेक्निकली? अली भाई, तकदीर जो है वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे बारे में लिख दी है, और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए, यानी वो कंटिंजेंट है, जो कि कुछ एक्शन से के नतीजे में पेश आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें उन पर बाउंड कर दी है। तो तकदीर की आप समझ लें दो एक एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो वो है जिसमें इंसान जो है वो मजबूर है, उसमें मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं है। जो पैदाइश हमारी होनी थी, हमारी हो गई, हम उसमें, मेरी कोई अपनी विल इन्वॉल्व नहीं थी। इसी तरीके से मेरी मौत कब होनी है, और इसी तरीके से मुझे अल्लाह ताला ने औलाद कितनी देनी है, रिस्क देनी है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने लिख दी हैं। कहाँ लिखनी? अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिखनी और ये लोहे महफूज में लिखना जो है हमारा ईमान है, और ये हमारी पैदाइश से भी पहले की लिखी हुई चीज़ें हैं। रही बात दूसरी, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं। कंटिंजेंट का मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट अपॉन सर्टन एक्शंस हैं, कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ये तू करेगा तो मैं तुझे अता करूँगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुछ मैटर्स जो हैं वो इंसान के इख्तियार में भी रखे हैं। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि एक अल्लाह ताला ने फ्री विल इंसान को भी दी है, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर इंसान को मजबूर भी किया। तो वहाँ पर इंसान की अकाउंटेबिलिटी है, और जहाँ पर इंसान के पास इख्तियार नहीं है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इंसान को और मुझे, आपको सबको पता है कि बेसिकली मेरे पास कितने इख्तियार आते हैं, कितनी मेरे पास फ्री विल है, कहाँ पर मैं अल्लाह ताला को जवाब दे और कहाँ पर नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे जहाँ पे चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं थी और मेरे ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरे से भूल में हो गया या नींद की सूरत में हो गया, तो वहाँ पे अल्लाह ने कहा रुफ़िअ अल क़लम, तो उससे इंसान कलम उठा दिया गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे इंसान ने सोच समझ के अपनी फ्री विल के साथ काम किया, तो वहाँ पे इंसान की अकाउंटेबिलिटी होगी। और ज़ाहिर है इंसान को चाहिए कि वहाँ पे वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू, और भी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ इंसान लौटे भी, फिर इंसान से अगर गलती हो जाए। ठीक है, मैं तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा, एक ब्रीफ सा, फ्लूइड सा आइडिया है तकदीर का जो मैंने आपके सामने रखा है। जी, जो लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हान ताला ने लिख दिया। अच्छा, इस हवाले से मैं इमाम इब्न क़य्यिम की ना 4 कंपोनेंट्स ऑफ कदर, जी बिल्कुल, ये मैं कोट करता हूँ। जी जी बिल्कुल। ही सेड दैट कदर हैज़ 4 लेवल्स, 4 कंपोनेंट्स कह लें। नंबर 1 नॉलेज, इल्म। ऐसे ही, Allah knows everything, past, present and future. That's why He's Allah. जी बिल्कुल ऐसे। That's why we worship Him, right? That's why we trust Him. That's why we ask Him. That's why we beg to Him. That's why we make dua to Him. And He's so merciful and full of wisdom. तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से, पहली चीज़ कि नॉलेज। दूसरा वो कहते हैं लेवल क्या है, कंपोनेंट क्या है, राइटिंग, किताबा। He said that Allah wrote everything in, asked the pen to write everything in Allah al-Mahfuz, ऐसे ही। the preserved tablet, उम्मुल किताब भी कहते हैं इसे। और ये वो वाले राइटिंग है which is absolute, based on his absolute knowledge, which is the highest level of तकदीर। यानी these words will never change। और जो वो है ना कि तकदीर फिर चेंज होती है, उसका क्या मतलब है, वो नीचे का लेवल है। वो एंजल्स के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से तकदीर का चेंज होना। लेकिन लौह अल महफूज में चेंज भी ऑलरेडी, आई थिंक इट्स रिटन, राइट। तीसरा कंपोनेंट वो कहते हैं जो फाइनल अल्लाह ताला का डिसीजन है ना, जो अनचेंजेबल है, यस, वो वाली चीज़ लिखी हुई है, वो वाली चीज़ लिखी है। ठीक है। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब। तो अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है, जिसको चाहता है अल्लाह साबित करता है, और ये सब कुछ उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम में वाज़ेह कर दी। जी, तीसरा कंपोनेंट वो कहते हैं विल है, मशिया, ऐसे ही मशीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के, नथिंग हैपेंस एक्सेप्ट बाय अल्लाह's विल। और चौथा है क्रिएशन, खल्क, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर एक्शन। ऐसे ही। अच्छा, अब ये इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ मीरा भाई, कि सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। अब अल्लाह ऑलरेडी नोज व्हाट द स्टूडेंट विल स्कोर, इट इज ऑलरेडी रिटन। अल्लाह का नॉलेज आ गया, इट इज़ ऑल्सो रिटन, वो कितना स्कोर करेगा। अल्लाह विल्स दैट एफर्ट लीड्स टू सक्सेस इन जनरल। अल्लाह की विल भी है, मशीयत भी है। वो क्या है कि अल्लाह ताला ने ये रूल बना दिया, यूनिवर्सल रूल, कि जो एफर्ट करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। ये विल है अल्लाह। अल्लाह ऑल्सो क्रिएटेड दी अपॉर्चुनिटीज़, द इंटेलिजेंस एंड द आउटकम। अल्लाह ताला ने एक्शंस को भी क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, कि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया और अल्लाह ताला ने जो तुम अमल करते हो उसको भी पैदा किया। जी, इसी तरह एक और मिसाल, अच्छा यहाँ पे मैं बात वाज़ेह कर दूँ कि देखें, स्टूडेंट के पास फ्रीडम था टू चूज़ वेदर टू स्टडी और नॉट, और वो चॉइस जो है विद इन उसकी लिमिटेड फ्री विल में है। तो ये कह सकते हैं मुगीरा भाई कि
Yes, we do have freedom of will, freedom of choice, but it operates within the grand design of Allah subhanahu wa ta'ala, within the grand choice of Allah subhanahu ऐसे wa यानी ta'ala. वो मशीयत से बाहर नहीं है। मशीयत से अल्लाह बाहर. की मशीयत जो है ना, हर चीज़ को इनकम्पास की हुई है, यानी कोई भी चीज़ अल्लाह की मशीयत से बाहर नहीं हो सकती। तो अब वो अल्लाह के वो मशीयत क्या है, वो एक ग्रैंड डिज़ाइन है जिसके अंदर एक लिमिटेशन है। अली भाई, मैं इसकी ना मिसाल देता हूँ, जैसे एक साइबर स्पेस है। आप अगर किसी साइबर स्पेस के ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी पेज के ऊपर यूट्यूब पे जाते हैं, या फिर इस तरीके से आप फेसबुक में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे ना आपके पास सर्टन फ्रीडम्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सर्टन आपके पास लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे इवन एक्शंस भी क्रिएटेड है। यानी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका सर्टन आउटकम होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुलेगा, उस पेज के ऊपर ये आएगा, ठीक है ना। इसके साथ ये करेंगे तो वो होगा, ये होगा। वो एक्शंस भी क्रिएटेड है, ठीक है ना, और आप उन्हीं एक्शंस के अंदर ही ऑपरेट कर सकते हो। तो गुनाह भी अल्लाह ताला ने लिमिट किए हुए हैं कि आप ये इंसान कर सकता है अपनी लिमिट के अंदर, ये गुनाह इंसान के, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो क्रिएटेड है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान के, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आप उस साइबर स्पेस के अंदर अपनी मर्जी से कुछ आपके पास फ्रीडम होती है कि आप उसमें से ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उस ग्रैंड स्कीम ऑफ डिज़ाइन के अंदर आप उस फ्रेम वर्क से बाहर नहीं निकल सकते। यानी उसमें सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक यहाँ पे भी लिमिटेशन है। तो एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक फ्री विल का एलिमेंट भी पाया जाता है, जो बड़ी एक लिमिटेड फॉर्म में है। तो ठीक है, वो लिमिटेड है और उसी की ही अकाउंटेबिलिटी है, बस उतनी ही अकाउंटेबिलिटी। मैं कुछ और मिसालें देखें, वी कैन से अल्लाह क्रिएट्स द एक्शंस बट ह्यूमंस एक्वायर देम, ठीक है, राइट। और यानी मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स आप कह सकते हैं कि अल्लाह क्रिएटेड देम, ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म देम, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, यानी अमल इंसान का होता है, तख्लीक जो है उस एक्शन की अल्लाह की होती है। यानी मिसाल के तौर पे मैं अपनी मर्जी से, अपनी विल से एक बुलेट फायर करता हूँ, एक गन को फायर करता हूँ, लेकिन वो गन फायर होती है और वो इन एक्चुअल में, पहुंचाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस और फिर उसका नतीजा, उसका आउटकम, ये सब जो है ना, ये अल्लाह ताला की विल में, यानी ये अल्लाह की क्रिएशन है। इसको हमारे यहाँ ओकेजनलिज्म भी कहते हैं फ़िलासफ़ी के अंदर। और यानी एक चीज़ जो है, तो मिसाल के तौर पे कि ये जो अल्लाह ताला मेरा एक एक्शन का खालिक है, लेकिन अल्लाह उस एक्शन का फ़ाइल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके और मेरे एक्शंस के खालिक हैं, लेकिन फ़ाइल नहीं है। यानी द एक्शन इज़ क्रिएटेड बट आई एम परफॉर्मिंग इट। इट्स जस्ट लाइक एक गन है, गन अल्लाह ने यानी क्रिएट किसी और ने की है, लेकिन उसको फायर कोई और कर रहा है ना। तो यानी उस गन की जो एक्चुअल एक्शन और एग्जीक्यूशन है वो इंसान करती है, इसीलिए इंसान इज़ टू बी ब्लेम्ड when he commits a kind of a major sin or any sin। अच्छा, मैं एक और अगर मुगीरा भाई मिसाल दूँ, कुछ ऐसी मिसालें जी मैंने प्लीज़ बनाई भी हैं, निकाली भी हैं कि सपोज जीपीएस सिस्टम है, द क्रिएटर ऑफ द जीपीएस नोज ऑल द पॉसिबल रूट्स, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक रूट चूज़ करते हैं तो सिस्टम एडजस्ट करता है उस रूट के मुताबिक एंड रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन योर चॉइस। जी जी, बट द क्रिएटर नोज ऑल द पॉसिबल रूट यू कैन टेक। चॉइस रियल है बट द सिस्टम इज़ फुली अवेयर। कैन वी से दैट जैसे जीपीएस है, मुगीरा भाई मैप है, बिल्कुल, उस मैप के सारे रास्ते, सारे पॉसिबल चॉइसेस जो है वो उस मैप के क्रिएटर को ऑलरेडी पता है। अब विद इन द मैप जो बंदा चल रहा है या चॉइस ले रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से वो चॉइस ही लेकर चल रहा है, ऐसे ही है, राइट। अब वो लेट्स से और वो चॉइस राइट है, जाने के बजाय लेफ्ट जाता है, वो भी क्रिएटर को ऑलरेडी ऐसे ही है, वो चॉइस है। लेकिन वो देखें ना, वो उन मैप्स के, वो उन रूट से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल, यानी अगर उसने इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद जा रहा है, तो उसके रास्ते 2-3 ही हैं, उन 2-3 रास्तों में ही वो रह सकता है, और वो जो ऑपरेट कर रहा है वो उसी ही ऑपरेशन फ्रेम ऑफ वर्क के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो यानी इन अदर वर्ड्स एक बात समझने वाली है, वो ये है कि अल्लाह की मशीयत से कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती, और अल्लाह ने वो सब चीज़ तख्लीक भी की है, और अल्लाह को चूँकि इल्म भी था, अल्लाह ने लिख भी दी है। कहने का मतलब ये चारों एस्पेक्ट जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा ना, अरकान तकदीर, वो 4 है। जैसे आपने जिक्र की शुरू में कि आपने कहा कि अल्लाह ताला की नॉलेज, अल्लाह ताला का लिखना, अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह ताला का खल्क, यानी अल्लाह ने क्रिएट किया है, वो खालिक है। ये 4 फैक्टर जो बंदा, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात अली भाई जो बहुत ज़्यादा है, देखिए तकदीर पे असल ईमान है। ज़रूरी नहीं है कि आप तकदीर की डेप्थ्स को आप समझ भी सकें, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारे यहाँ बहुत से लोग समझते हैं और इसकी वजह से गलती भी खाते हैं। वो ये समझते हैं
कि जी हमें तकदीर समझ नहीं आई, और उसकी वजह से फिर वो मायूस भी होती हैं, फिर अल्लाह ताला को ब्लेम भी करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी होता है उनका। तो इस मौके के ऊपर ना अल्लाह ताला के इंसाफ मुनसिफ होने की जो सिफ़त है उस पर हमें ईमान लाना चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये चीज़ें समझ आ जाएं। देखिए अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की कदर, अल्लाह ताला का, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत है ना, कि अल्लाह का कंट्रोल कितना मेरे ऊपर, इस कंट्रोल की एक सब्जेक्टिविटी के साथ मैं कुछ ना कुछ असेस कर सकता हूँ। यानी मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो मेजर कर सकता हूँ, गेज कर सकता हूँ कि अच्छा कितनी मेरे अंदर लिमिटेशन है, एक सब्जेक्टिव। लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिमाग, मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो बज़ाहिर मेरा जिस्म कर रहा है लेकिन वो मेरे इख्तियार में, हार्ट बीट मुझे पता है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मेरा दिमाग वो काम कर रहा है लेकिन मेरे इख्तियार में है। सब्जेक्टिवली आप अपने आप से पूछे नहीं है, हाँ साइंटिफिकली बायोलॉजिकली आपके इख्तियार में, ठीक है ना, एक किस्म का मेरी बॉडी कर रही है ना, मेरी ये जो मूवमेंट्स है, मसल मूवमेंट्स वगैरह, ये सारी इनके पीछे क्या है, वो न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं, केमिकल नेटवर्क्स, इसमें भी इंसान के पास लिमिटेशन है, इवन दो अपैरेंटली इट अपीयर्स टू बी कि आई एम डूइंग दैट, ठीक है ना, उस पूरे सिस्टम को रन कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि इंसान को ऐसे मौके पर बस ये होना चाहिए, यानी अल्लाह की कुदरत को ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% समझूँ, मुझे ईमान लाना है। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर एक बंदा 4 चीज़ों पर ईमान लेके आता है ना, उसका तकदीर पर ईमान है, और वो बंदा तकदीर का मुनकिर नहीं है। क्या है? ईमान बिल कदर, कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, अल्लाह ताला को इल्म भी है, और इस तरीके से हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की मशीयत में भी है, और इसके साथ अल्लाह हमारे अफ़आल और हमारे अमाल का खालिक भी है। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है अल्लाह के अलावा वो सब चीज़ का अल्लाह खालिक और मालिक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, जो बंदा ईमान लेके आता है उसका ईमान पर है। अब किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, अल्लाह की कुदरत किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसके बारे में बल्कि कई उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि जो बंदा इस तरह की बात कहता है ना कि जी उसको तकदीर पूरी 100% समझ आ गई है, तो ये उसका एक फ़ॉल्स क्लेम है। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो नहीं सकता, कि कुदरत और मशीयत बहुत एक कम्प्लेक्स मामला है, और इसकी यानी अल्लाह ताला की कुदरत को आप किस तरीके से सही तरीके से फैथम कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पर तवक्कुल, बस इंसान को जब फील होना कि यार पता नहीं, अल्लाह ताला ने उस मौके पर ये अपने आप को रियलाइज़ कराए, अल्लाह मुनसिफ है, इंसाफ करने वाले हैं। अल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी चीज़ में इख्तियार में नहीं था और अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह इंसाफ। अच्छा, अभी तक तो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ताला वो खल्क वाला जो एलिमेंट है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह, व्हाट अबाउट ईवल, एक ईवल एक्शन ने क्रिएट किया है जी। तो इसको कैसे हम एक आम आदमी, देखिए बिल्कुल वही मेरी बात, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अल्लाह अमल का फ़ाइल नहीं है, अल्लाह ने उसको क्रिएट किया है। और यानी जो भी बुरे हैं, शराब नोशी, कत्ल, जुल्म, ये सब अल्लाह की मखलूक़ात है। असल में यही वो सवाल था जिसको एड्रेस ना कर सका एक ग्रोह, और उन्होंने तकदीर का इनकार किया। कदरिया ने तकदीर का इनकार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये मान लिया कि अल्लाह इन चीज़ों का खालिक है, तो फिर अल्लाह ताला पर एक ऐसा ब्लेम आता है जिसको हम कभी भी उससे रिलीव या डिलीवर नहीं कर सकते। तो अब ये है कि अल्लाह ताला को हम नहीं कह सकते कि अल्लाह इनका खालिक है। अच्छा, जब अल्लाह खालिक नहीं है तो फिर अल्लाह को पता भी नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अल्लाह के इल्म का भी इनकार किया। उन्होंने कहा अल्लाह को तब पता चलता है जब एक फ़ेल हो जाता है, उससे पहले अल्लाह को नहीं पता होता। क्योंकि अगर हम ये भी कर लें, ये भी मान लें कि अगर हम अल्लाह ताला को उसका पता है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने प्रिवेंट क्यों नहीं किया, ठीक है ना। और प्रिवेंट ईवल जो है वो प्रिवेंट नहीं कर रहा, तो फिर वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाला मसला आ जाता है। तो कदरिया जो है ना इसी गलती का शिकार हुए। तो उन्होंने अल्लाह ताला के इल्म का भी इनकार किया और अल्लाह ताला के कुदरत का भी इनकार किया, तकदीर का इनकार किया। तकदीर का इनकार मतलब अल्लाह की कुदरत को लिमिट कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, यानी आउटराइटली इनकार नहीं किया, यानी उसको लिमिट किया, और कुछ इंपॉर्टेंट अरकान थे तकदीर के उनको उन्होंने डिनाई किया। तो इससे पता चला कि हम जो है ना अल्लाह ताला के अफ़आल, अल्लाह उनका खालिक है लेकिन अल्लाह उनका फ़ाइल नहीं है, अल्लाह ने वो एग्जीक्यूट नहीं किए, तो अल्लाह वो अमल करते नहीं है। जुल्म जो है अल्लाह नहीं करते, ठीक है ना, इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास शैआ, ठीक है ना। अल्लाह ताला किसी इंसान पर, किसी चीज़ पर, किसी नफ्स के ऊपर एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म का खालिक अल्लाह है। ये जुल्म हो ही नहीं सकता था अगर अल्लाह ताला उसे क्रिएट ना करता, तो ठीक है ना। जुल्म की क्रिएशन जो है वो अल्लाह ताला की मंशा और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, और अल्लाह की मलकियत, अल्लाह की मखलूक है, आप कह सकते हैं। यानी जैसे एक बंदा एक ऑफिस बनाता है, उस ऑफिस में ईवल भी हो सकता है, बिल्कुल, यानी देयर इज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ईवल थिंग्स हैपनिंग ओवर। अली भाई ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं उसकी मिसाल आपको देता, जैसे मैंने आपको साइबर स्पेस की मिसाल दी है ना, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर क्या यूट्यूब और फेसबुक के खिलाफ चीज़ें नहीं आती? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मशीयत है। अच्छा, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग समझते हैं कि अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की विल और अल्लाह की पसंद, दे आर सपोज्ड टू बी द सेम थिंग। इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी विल होती है
लेकिन आपकी उस पर रज़ा नहीं होती, आप पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप और मैं, यानी हम कॉन्शियसली विलफुली सुबह फजर के लिए उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, या फजर कह रहा हूँ, या फिर ऑफिस जाने के लिए हम जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वांट लाइक टू डू दैट? नो वन लाइक्स टू डू दैट, सीरियसली। इसी तरीके से फेसबुक, साइबर स्पेस की मैं मिसाल देता हूँ। साइबर स्पेस के ऊपर यूट्यूब की जब आप स्पेस पे चले गए, अब आप एक यूट्यूब की यूनिवर्स के अंदर हैं और आपके ऊपर वही सारे, यूट्यूब ने पहले ही, यूट्यूब के जो मेकर्स थे, जो उनके खालिक के किस्म के आप कह सकते हो, कि उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि आप ये एक्शंस कर सकते हो, ये एक्शंस नहीं कर सकते। वहाँ पे उन्होंने सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम भी आपको दिया कि आप कुछ कंटेंट उनके खिलाफ भी अपलोड कर सकते। इसलिए आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर ही यूट्यूब के खिलाफ भी वीडियोस मौजूद होंगी, टेड टॉक्स भी मौजूद हैं, रिसर्चेस भी मौजूद हैं कि इनके एजेंडास क्या क्या हैं। अब क्या यूट्यूब वालों को नहीं पता कि ये सब कुछ है? दे अलाउड, वो चाहे तो वो प्रिवेंट कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन व्हाई दे डिडंट डू दैट? बिकॉज उनके पीछे एक प्रॉफिट मोटिव है कि उन्होंने एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम देना है, कि अगर हम, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं कि हमने एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम देनी है, अपेरेंटली जो वो क्लेम करते हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल, यानी एक हिकमा है, एक विजडम है जिसके पीछे काम कर रहा है, इवन दो दे नो फॉर अ फैक्ट, तो इवन दो उनकी पसंद के खिलाफ। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला भी चाहे तो अल्लाह ईवल को प्रिवेंट कर सकता है, नलिफाई कर सकता है, बिल्कुल ज़ीरो कर सकता है पूरी यूनिवर्स से, कायनात से, और हर चीज़ को बेहतरीन बना सकता है। लेकिन अल्लाह की मंशा और मकसद ये नहीं है। वजह क्या है? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि इससे फिर क्या होगा, जबर लाजिम होगा, फिर जो है ना वो जज़ा और सज़ा को आप नहीं दे सकते, फिर वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पीछे हिकमत है। तो हिकमत जो है, बेनिफिट, एक ग्रेटर, एक जो है ना, इसके पीछे एक बेनिफिट होता है, एक ग्रेटर खैर होती है, जिसकी बुनियाद पर आप कुछ चीज़ों को अलाउ भी करते हैं। इसीलिए अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह के ख़िलाफ़ वर्जी भी होती है, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत भी होती है। अल्लाह ताला को, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, लोग अल्लाह ताला को बातें भी बनाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लियाज़ुबिल्लाह, खुदा को, ठीक है ना, सब कुछ करते हैं, और अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की विल से ही सब कुछ होता है। वो बाहर नहीं, अल्लाह उसको चाहे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से एक फेसबुक या यूट्यूब भी कर सकता है प्रिवेंट, वो, और वो करते भी हैं, कुछ जगहों पे करते हैं। तो अल्लाह चाहे तो अल्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अल्लाह नहीं भी करते। तो उसके पीछे एक मशीयत और एक, आप समझ लें, अल्लाह की मशीयत भी है, और उसके साथ अल्लाह का विजडम और हिकमत भी है। अच्छा, इब्न अल क़य्यिम का मुगीरा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि ईवल इज़ नेवर एब्सोल्यूट। ही सेज कि अल्लाह ओनली क्रिएट्स ईवल व्हेन अ ग्रेटर गुड कम्स आउट ऑफ इट। बिल्कुल, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ईवल क्रिएट करने के पीछे भी डिवाइन विजडम है। जैसे वो कहते हैं, नो प्योर ईवल एग्जिस्ट इन अल्लाह's क्रिएशन, एवरी ईवल लीड्स टू विजडम, बेनिफिट और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर ईवल। देखिए, बात यह है कि किसी भी अल्लाह की तख्लीक में वो शर नहीं है, क्योंकि अल्लाह अच्छे हैं। अल्लाह इज़ गुड। व्हेन वी से अल्लाह इज़ गुड, तो अल्लाह के ईवल बनाने के अंदर भी एक गुडनेस है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस गुडनेस को कई दफ़ा अल्लाह दिखा देते हैं, कई दफ़ा अल्लाह नहीं दिखाते। और अल्लाह ताला की एक बंदे से, मेरे से और आपसे एक्सपेक्टेशन पता क्या होती है, कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है ना। यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको बताऊँ। तो मिसाल के तौर पे हो सकता है, जैसे कि आप मिसाल देते होते हैं, आपने मिसाल दी थी एक दफ़ा कि जी शौकत खानम, उनको कैंसर था, तो शौकत खानम को कैंसर ना होता तो हॉस्पिटल ना होता, जिस हॉस्पिटल से आज अल्लाह ताला ने बड़े लोगों को शिफा भी दी। सीधी सी बात है। तो एक ईवल है, एक पेन है। ईवल से मुराद एक शर का एलिमेंट है, एक नेगेटिव चीज़ है, एक डिसप्लीजिंग, डिसकंटेंटफुल चीज़ है। तो लेकिन उसका एक खैर भी, उसमें एक खैर पिन्हा है, एक ग्रेटर गुड उसके अंदर मौजूद है, और वो उसी गुड को, इससे बड़ी मिसाल देता हूँ। देखें, अब जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं जी, फिर रेप्स होते हैं और बड़े बड़े गुनाह होते हैं, आप कह रहे हैं कि उसमें भी कोई खैर है। देखें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शैतान। शैतान की एग्जिस्टेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, फील्स इवल एंड ही इज़ वेरी इवल ऑब्वियसली, बट देखें, हिज एग्जिस्टेंस क्रिएट्स, नंबर 1 जिहाद बिन नफ्स, नंबर 2 मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 द टेस्ट इटसेल्फ। अगर शैतान की एग्जिस्टेंस ना होती तो व्हाट वाज द टेस्ट? हाउ विल वी शो आवर ट्रू पोटेंशियल, द एबिलिटी टू टू हेल्प ईच अदर, टू फील फॉर ईच अदर, और फिर जिहाद बिन नफ्स। उसके बाद द राइज ऑफ सेंट्स, मार्टिर्स एंड द राइटियस। शैतान की एग्जिस्टेंस की वजह से ऐसे लोग क्रिएट होते हैं। यानी गुड की जो मैनिफेस्टेशन है, या गुड की अप्रिसिएशन, वो ईवल की प्रेजेंस की वजह से ही हो सकती है। अगर ईवल की प्रेजेंस नहीं है तो फिर गुड क्या है ना। एंड शैतान की एग्जिस्टेंस की वजह से देयर इज द वैल्यू ऑफ जन्नह। ऐसा ही है। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट जन्नह में डाल दिया जाता तो आप सवाल करते कि ये किस लिए है इतना बड़ा रिवॉर्ड, मतलब दैट सीम्स पर्पसलेस टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छा, ये भी एक चीज़ अब मैं मुगीरा भाई आपको भी चाहूँगा वाज़े करें, ख़ुद भी बताना चाहूँगा कि यस, ईवल करके जो आउटकम आता है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुरान ही कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह निसा वर्स 79 में, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक।
कि जो भी अच्छी चीज़ तुम्हारी तरफ आती है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो भी सय्यतिन कोई ईवल तुम्हारी तरफ आया वो कहाँ से है? फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारे अपनी तरफ से है। अच्छा, इससे क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह क्रिएटेड योर कैपेसिटी फॉर गुड एंड ईवल, बट यू क्रिएट द मॉरल डायरेक्शन ऑफ योर एक्शंस। इसीलिए तो फिर पनिशमेंट और इसीलिए फिर जो है वो रिवॉर्ड है। अली भाई लफ्ज़ जो क्रिएशन का ना, मेरा ख्याल है उसको अवॉइड करना चाहिए। बस हम ये करें कि जो मतलब असल में व्हेन वी यूज़ द वर्ड्स जो हमारे दीन ने हमारे लिए यूज़ किए हैं, तो मेरा ख्याल है वो सेफ़ वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो आई थिंक कि ये कहना कि इंसान उस अमल का फ़ाइल है, क्योंकि फ़ेल की निस्बत इंसान की तरफ दीन ने की है, तो एग्जीक्यूशन हमारे ऊपर है, लेकिन उस अमल की क्रिएशन या फिर उस अमल की एग्जिस्टेंस वो अल्लाह की तरफ से है। तो मेरा ख्याल है इसको इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स ना किया जाए। अब उसके अंदर उसकी क्या वो हकीकत है, उसकी क्या रियलिटी है, वो मेटाफिजिक्स से किस तरीके से एक फिजिकलिटी के अंदर आ जाती है, ये चीज़ें ज़ाहिर है कम्प्लेक्स नेचर की। और देखिए, लेट्स मेक इट इवन मोर सिंपल। जैसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह गिव्स गुड डायरेक्टली एज अ गिफ्ट, जैसे इस आया में बिल्कुल जो कुछ भी अच्छा आता है अल्लाह की तरफ से है, बट ईवल कम्स फ्रॉम द मिसयूज ऑफ एबिलिटीज दैट अल्लाह ग्रांटेड। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ये इट मेक्स इवन मोर सिंपल। और इसी तरह मुगीरा भाई एक और मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो हमने कदरिया और जबरिया, ये दो एक्सट्रीम्स आई हैं तकदीर के हवाले से, आई विल लाइक कि हम इनको भी हाईलाइट करें। मैं पहले बता दूं ऑडियंस को, जबरिया फेटलिस्ट कहते हैं इन्हें। दे यूज टू बिलीव दैट ह्यूमन्स हैव नो कंट्रोल एट ऑल, डिटर्मिनिस्ट, प्योर डिटर्मिनिस्ट, लाइक लीव्स इन द विंड। जैसे विंड जहाँ ले जाएगी लीव्स वहीं जाएंगी, ठीक। कदरिया ये फ्री विल के एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे। दे सेड दैट ह्यूमंस क्रिएट देयर ओन एक्शंस इंडिपेंडेंटली। अब व्हाट इज द बैलेंस, द बैलेंस्ड व्यू? द बैलेंस्ड व्यू इज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट्स द एक्शन, बट ह्यूमन बीइंग्स यू नो दे परफॉर्म देम, एंड बाय देयर परफॉर्मेंस उनके आउटकम्स आते हैं। इफ द एक्शंस आर गुड, आउटकम्स विल बी गुड। इफ द एक्शंस आर इवल, देन ऑब्वियसली द आउटकम्स विल बी ईवल। मैं कुछ आयात मुगीरा भाई चाहूँगा वो आपके सामने रखूँ इनको जो है ना वो डिफ़ाई करने के लिए। सबसे पहले देखिए सूरह रात की आयत नंबर 11 कितनी क्लियर। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं तब्दील करेगा जो अपने अंदर नहीं चेंज लाते, यानी अपने विद इन देमसेल्व्स जो है उस चीज़ को चेंज नहीं करते। तो इस आयत से क्या साबित हो रहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स फोर्स किए जाते हैं किसी चीज़ के लिए, वाई वुड अल्लाह कंडीशन चेंज ऑन देयर ओन एक्शन? तो ये आया बड़ी क्लियर है इस हवाले से। इसी तरह मुगीरा भाई ये आया इससे भी ज़्यादा देखें और वाज़े कर देती है चीज़ को। वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह कहते हैं एंड से द ट्रूथ इज़ फ्रॉम योर लॉर्ड, सो हुएवर विल्स लेट हिम बिलीव एंड हुएवर विल्स लेट हिम डिसबिलीव। तो ये भी साबित हो रहा है कि यू हैव द फ्री विल एंड द फ्री चॉइस। उसके बाद देखिए इन्ना हदीना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सुभान अल्लाह, कि हमने आपको रास्ता दिखा दिया। अब आप में से जो बंदा चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, जो बन जाए जो वो कुफर करने वाला और नाशुक्रा बन जाए, बिल्कुल अनग्रेटफुल बन जाए। exactly. तो बिल्कुल ये भी दोनों चीज़ें ऐसे ही लहा मा कसबत व अलैहा मा, बिल्कुल ऐसे ही कि ठीक है कमाया उसका जो तुमने कमाया उसका तुम्हें जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा। और फिर ये एक और आया आपके सामने रख दूँ, सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 38। ये भी माशाल्लाह बहुत क्लियर है। अल्लाह कहते हैं कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, बिल्कुल एवरी सोल ऑफ व्हाट इट हैज अर्न्ड विल बी रिटेन्ड। तो ये तो चले हैं उस हवाले से डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करने के हवाले से कि हर चीज़ इस तरह नहीं है कि तुमसे फोर्स करवा के जो है ना वो की जा रही है। अच्छा, इसकी दूसरी एक्सट्रीम कि एब्सोल्यूट फ्री विल है और अल्लाह की तरफ से कुछ भी तयशुदा नहीं है या अल्लाह को पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें मुगीरा भी सूरह इंसान की वर्स आयत नंबर 30 और सूरह तकवीर की आयत नंबर 29 दोनों की थीम ये है कि एंड यू डू नॉट विल अनलेस अल्लाह विल्स। बिल्कुल, तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहेगा, ठीक है। योर विल इज़ रियल बट इट ऑपरेट्स विद इन अल्लाह's ग्रेटर विल, विद इन द फ्रेमवर्क जो अल्लाह का एक ग्रैंड डिज़ाइन है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ठीक है ना, जो अब तुम नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह ताला चाहे। इसी तरह सूरज सफ़ात की आपने ही कोट की थी, अल्लाह क्रिएट्स यू एंड व्हाट यू डू। अल्लाह तुम्हें तख्लीक किया, अल्लाह को, अल्लाह क्रिएटर है तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारी कैपेसिटी का, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस का, और एवरी एक्ट दैट यू परफॉर्म उसका क्रिएटर अल्लाह ही है। बट योर चॉइस विद इन दोज एक्ट्स इज योर्स।
ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है, अगर इस पे ऑडियंस बार बार जो है ना वो गौर करे। इसी तरह सूरह तगाबुन में आयत नंबर 11 अल्लाह कहते हैं नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व ऐसे तआला। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जी, तो परमिशन भी तो अल्लाह ताला का एक वो है ना, अल्लाह का इज़न और अल्लाह की विल है ना, अल्लाह की विल में से है अल्लाह का इज़न, कि अल्लाह ने इजाज़त दी है। और अल्लाह ने असल में देखें एक और बात है अली भाई, एक होती है इजाज़त टू लेट द एक्शन हैपन, कि अल्लाह ने प्रिवेंट नहीं किया, और एक होता है उस एक्शन को क्रिएट करना। तो जो इज़न जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे उस क्रिएशन से मुताल्लिक है, यानी वो उससे अलहदा नहीं है। तो कई लोग हो सकता है ये अस्यूम करें कि अल्लाह ताला एक एक्शन खुद ब खुद एग्जिस्ट कर क्रिएट हो रहा है, अल्लाह उसको बस रोक नहीं रहे। तो एक होती है प्रिवेंटिव पावर और एक होती है क्रिएटिव पावर। तो अल्लाह के पास प्रिवेंटिव भी है, क्रिएटिव भी है। तो अल्लाह इज़न भी करते हैं और अल्लाह ताला चीज़ों को क्रिएट भी करते हैं, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला से मुताल्लिक हैं। जी, तो हम टू वाइंड अप अब तक की डिस्कशन को ये कह सकते हैं कि चॉइस इज़ योर्स, चॉइस इज़ ट्रूली योर्स एंड द कंट्रोल इज़ अल्लाह। कंट्रोल आपका नहीं है, चॉइस आपकी है, कंट्रोल ट्रूली किसका है? अल्लाह ताला का। देयर इज़ नो इनजस्टिस, यू कैन नॉट से कि ये चीज़ इसी तरह लिखी थी तो लिहाजा इसीलिए हो रही है, लिहाजा इनजस्टिस है दुनिया में। नो, जैसे अल्लाह सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में कहते हैं ना, अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे आर टेकिंग, राइट। उसके बाद हिज नॉलेज इज़ परफेक्ट, हमने ये भी इस्टेब्लिश किया। योर एफर्ट इज़ रियल, अल्लाह ताला बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। देखें अल्लाह कितनी बार कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अगर हमारे बस से बाहर की ये चीज़ें होती तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता ओबे करो ओबे करो? क्योंकि ओबे एक तलकीन है और एक कमांड है, और ओबे वही इंसान ओबीडियंस का कहा जाएगा ना उस इंसान को जो इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा हिल ना जाए। तो अगर हम इधर उधर ना हो सकते अपनी फ्री चॉइस की वजह से, तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता कि ओबे करो, वापस आओ वापस आओ। इसी तरह हिज डिक्री सराउंड्स एवरीथिंग, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। और योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज इंटैक्ट, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटैक्ट जो है वो स्टे करती है। अच्छा मुगीरा भाई, अब ये जो बात है यहाँ तक तो चले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई चीज़ें कि अल्लाह को नॉलेज है, अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की मशीयत है यानी विल, और फिर उसके बाद हमने खल्क, अल्लाह ताला ने क्रिएट भी किया है उस एक्शन को या उस कैपेबिलिटी को, राइट। लेकिन अब ये सवाल कि फिर तकदीर चेंज भी होती है, तो ये इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा। जी, दो तरह की तकदीरें हैं, एक तो है जो एस्टैब्लिश तकदीर है और एक तकदीर मुअल्लक़ भी है। मुअल्लक़ का मतलब है वो कंटिंजेंट है ना, जैसे मैंने पहले भी शुरू में जिक्र किया कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं कुछ एक्शंस के साथ, कि मेरा बंदा ये करेगा तो उसको उसके नतीजे में ये चीज़ें मिलेंगी। और हमारे पास बेशुमार दुआएं हैं कि लहुम मा यशाऊन, वो जो है कुरान मजीद में, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़्यादा तुम्हें मैं अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने कंटिंजेंट रखी, तो वो कंटिंजेंसी जो है वो अल्लाह ताला ने वो भी इस्टेब्लिश्ड है। तो इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने फ़ाइनल जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो अल्टीमेटली होगा वो एक अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की, या अल्टीमेट हैपनिंग मैं कह सकता हूँ उसको, या अल्टीमेट अकरेंस कह सकता हूँ, वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि दुआ जो है वो तकदीर को बदलती है, उस दुआ वो वाली दुआ उस तकदीर को बदलती है जो तकदीर कंटिंजेंट होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे, अल्लाह ने लिखा हुआ है कि एक बंदा तुम अगर अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें देंगे, तो अगर एक बंदे ने वो चीज़ मांगी ही नहीं अल्लाह से तो हो सकता है अल्लाह ना दें उसको, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने मांग ली तो उसको मिल जाएगी वो, ठीक है ना। तो तौबा जो है फॉर एग्जांपल, तौबा मांगने से मिलती है, ठीक है ना, दीन मांगने से मिलता है। एक बंदे ने कभी दीन का तकाजा नहीं किया, जन्नत कभी तकाजा ही नहीं किया, उसको नहीं मिलेगी, ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है। हाँ, अब जिसने मांगा उसको मिल गई और वो कंटिंजेंट थी, लेकिन अल्टीमेट हैपनिंग और अकरेंस उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो ये वाली बात है कि वो जैसे हदीस में आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान जो है ना वो माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजते हैं और वो कुछ चीज़ें लिखता है, ठीक है ना, कि मर्द होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, अशक़ीयुन अम सईदुन, इस तरह के अल्फाज हों, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये खुशबख्त होगा बदबख्त होगा, यानी दुनिया के ये सारी चीज़ें जो है ना उलमा ने कहा कि वो वाली ये तकदीर है मुअल्लक़ वाली है कि इसको तब्दील भी होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो अल्टीमेटली जो चीज़ है वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने लिखी है जो लोहे महफूज में है। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुअल्लक़ कर दी हैं, कंटिंजेंट कर दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट सेंस के अंदर मेंशन है जैसे, और वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों के अंदर इंसान के पास ज़रा अकाउंटेबिलिटी, वही वाली बात है कि अच्छा ये सारी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम समझने वाली है कि ये सब डिस्कशन हमारा दीन जब ये बात करता है ना तकदीर पर, तो इसकी दो ही मकासद हैं।
एक मकसद है कि अप्रिसिएशन ऑफ और दी वेनरेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ अल्लाह's कुदरा एंड अल्लाह's पावर, कि अल्लाह कितने पावरफुल हैं, अल्लाह की, हाँ, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करें, इसको एक्नॉलेज भी करें। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी डिस्कशन तकदीर की जो हमारा दीन करता है, तो उसके पीछे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान को पता हो कि यार ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे ऊपर। यानी दिस इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन, जिस तरह हमारे यहाँ फिलोसफी के अंदर ओकेजनलिज्म और डिटर्मिनिज्म की बहस मौजूद है कि बस किए हाँ, यानी कॉजालिटी और ये सारी बहसों मुबाहिसा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। नो, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने तुमसे सवाल पूछना है। सो ये सारी डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह की कुदरत को कि हम उसको अप्रिशिएट करें, उसका इकरार करें, और अल्लाह ताला का उस पर जो है ना वो अल्लाह ताला का अल्लाह के सामने हम्बल हों कि अल्लाह की कुदरत और ताकत कितनी बड़ी है कि उसने हर चीज़ को इम्पास किया। वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ऊपर एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब देना है। तो ये बात जो आयात आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से बयान की, मुख्तलिफ कुरान मजीद की आयात बयान की हैं, तो उसके अंदर से मॉरल अकाउंटेबिलिटी बार बार वाज़ी हो रही है। एक कॉमन थीम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वही बात है कि जो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ईवल की एग्जिस्टेंस। देखिए, मैं इसको एक और एंगल से मुझे याद आया। देखिए, अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिन और ईवल is a perfect world. It's a world of angels, not a world of moral beings. To have a moral responsibility, you need the possibility of misuse. ये बड़े important जुमले हैं। इसीलिए अल्लाह creates the ability, the opportunity, the system, the test. ये चार चीज़ें। ability to do evil, the opportunity, the system, and the test. But you choose the moral path. ज़बरदस्त, this is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being के वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ही बनाई हैं। Exactly. ठीक है ना। और अल्लाह ताला का ये बनाना कभी भी अल्लाह ताला को एक ईवल नहीं बनाता, ईवल डूअर नहीं बनाता। अल्टीमेटली चूँकि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यू आर द वन। हाँ, लेकिन इससे पता चलता है कि इंसान कितना ज़्यादा अल्लाह की तकदीर के अंदर, वो यानी अल्लाह की तकदीर से बाहर नहीं निकल सकता। मुइरा भाई, विंड्स ऑफ चेंज में भी ये सवाल बार बार आया, आपको भी आया होगा। अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर, देन एवरीथिंग इज़ अनफेयर। अगर अल्लाह को पहले ही पता है मैंने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, तो फिर मेरे एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैंने उसे कहा कि यार ये प्रॉब्लमेटिक तब था जब अल्लाह तुम्हारा नाम लेके बता देता कि ये बंदा कन्फर्म जहन्नमी है। अल्लाह ने तो किसी का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने तो जेनेरिक एक अपना तारुफ करवाया है कि मुझे सब पता है। जैसे टीचर क्लास में एंटर होते ही कह दे मुझे सब पता है किसने पास होना है, किसने फेल होना है। हाँ, अगर वो ये कह दे पढ़ाने की फिर जरूरत अहमद फेल है, अली फेल है, ठीक है ना, मुहिरा फेल है, अच्छा ये बंदा पास है, फिर प्रॉब्लम है। फिर स्टूडेंट अहमद कह सकता है कि जी आपने मेरा नाम लेके कह दिया था मैं फ़ेल हूँ, तो बस फिर तो मैं डिस्करेज हो गया, मैं एक्शन क्यों करूँ। तो अल्लाह ने तो कहीं नाम नहीं लिया, अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये बताया है कि मुझे सब इल्म है, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। इवन जिब्राइल को नहीं पता, राइट। इवन जिब्राइल इस्लाम डजंट नो कि अल्लाह ताला की विल क्या है। क्या ख्याल है अली भाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके सामने वो अबू लहब की है। अबू लहब जो है उसके मौजूदगी में, ज़िंदगी की मौजूदगी में सूरतुल लहब जो है नाज़िल हो चुकी थी, ठीक है ना, और जहन्नुम की बशारत दे दी गई थी। ही हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली प्रूव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रॉन्ग, कि देखिए जी मैं मुसलमान हो गया। अब हालांकि वो सब काम, यानी इस आयत के बाद, इस सूरत के बाद वो मज़ीद ईवल में बढ़ता गया, और वो झूठ मूठ कर सकता था, यानी बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। दैट इज़ हाउ, यानी अल्लाह की ना, देखिए आपने टीचर की मिसाल दी, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि टीचर कैन बी रॉन्ग। हाँ, मोस्टली इसका एक्सपीरियंस जो है वो उसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी जो एस्टिमेशंस होंगी वो ठीक होंगी, लेकिन ही कैन नॉट बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी एब्सोल्युटली राइट। अल्लाह ताला एब्सोल्युटली राइट है, फ़र्क सिर्फ ये है। और लेकिन अल्लाह का पता होना उसको मजबूर नहीं करता, उसको उन्होंने यानी ये नहीं कर दिया उसको कि उसको जो कंपेल कर दिया। हाँ, बाकी ये है कि अल्लाह को इतना वाज़े है, अल्लाह ने कहा कि देखो ऐसे ही होगा, और वो हुआ, उसने अपनी विल से ही किया सब कुछ। द पॉइंट हियर इज, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई एग्जिस्टेंस। अल्लाह तो मेरा उसमें जवाब ये है कि देखें, हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सही। और मैं बताऊँ हमारे दीन ने इसको उस तरीके से कभी वाज़े तौर पे एड्रेस नहीं किया। और मैं समझता हूँ हम्बलनेस और हमारी ह्यूमिलिटी ये है कि हम कहें कि ला अदरी, हमें नहीं पता वल्लाही।
और ये जवाब जो है इंशाल्लाह हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ही मिलेगा जाके. बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि अली भाई अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना वो विदाउट विजडम नहीं है. वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला. ठीक है ना, ये चीज़ वमा अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बातिल नहीं बनाई. तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन खेल तमाशा नहीं बनाया, अल्लाह ने कहा अबस नहीं बनाया. इसके पीछे एक विजडम है. उस विजडम को अल्लाह ने कुछ देर के लिए छुपाया हुआ है अपने पास. आप पता है कि ये सवाल उन्होंने भी पूछा था, यानी एंजल्स ने भी कहा ना कि अल्लाह, यानी आप एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जिसने फसाद करना है, तो क्या हम काफ़ी नहीं हैं? सो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, यानी अल्लाह ने उनको बता दिया कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, तो मतलब ट्रस्ट इन अल्लाह. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब मिले, बस आप इस बात पे ट्रस्ट करें कि आपके साथ जुल्म नहीं होगा. देखिए हुस्न ज़न बिल्लाह, बिल्कुल जैसे इमाम कय्यम ने कहा ना कि हाँ. अल्लाह ओनली अलाउज इवल व्हेन इट लीड्स टू अ ग्रेटर विजडम और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर हार्म. बस दैट्स इट. ये एक जुमले में डिस्कशन क्लोज होनी चाहिए, और यही आपका अल्लाह के बारे में जो है ना हुस्न ज़न है. देखिए जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप उसको ये समझते हैं कि यार इसके हर फैसले में विजडम है, बेहतरी है. तो अल्लाह ताला ने अगर ईवल अलाउ किया है, जो कि आपने कहा कि वो क्रिएशन उसकी एग्जिस्टेंस की उसका एग्जिस्टेंस अल्लाह की तरफ से ही है ईवल का, या वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो इसलिए है अकॉर्डिंग टू इमाम कय्यम बिकॉज इट लीड्स टू अ ग्रेटर विजडम और प्रिवेंट्स अ ग्रेटर हार्म इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. अच्छा, ज़िया भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया. अभी उनसे भी एक पॉडकास्ट था, उस पर उनसे भी डिस्कशन थोड़ी सी हुई. टॉपिक कुछ और था, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं आ गया. उन्होंने कहा कि मैं तो अब एक चीज़ करता हूँ, जो भी मुझसे सवाल करता है ना कि व्हेन एवरीथिंग इज़ रिटन व्हाट्स द यूज़, तो वो कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन देना मुझे, तो वो मुझे ना अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं. और स्पेशली मैं उसे कहता हूँ जिसका आईफोन है, तो कहते हैं मैं उसका आईफोन लेता हूँ, कहता हूँ भूल जाओ, इट वॉज़ रिटन, ये मेरा है. कुछ नहीं करना, अब तुमने मांगना नहीं है, बस भूल जाओ, इट वॉज़ रिटन. फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं हमने मांगा, हमने चॉइस ली कि हम आपसे वापस लेंगे, हमने चॉइस ली, हम आपको क्यों दें. सब्जेक्टिविटी है ना अली भाई. मसला ये कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश्ड होती हैं सब्जेक्टिविटी के साथ. मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो इस चीज़ को निगेट करता है. यानी इवन दो मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह पे ब्लेम डालूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये साबित करूँ कि मेरा कोई इस पे विल नहीं है, बट मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इसको डिनाई करता है. मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा नहीं, इसीलिए मैं जो है ना इस चीज़ को डिनाई करता हूँ. तो सब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द वेरी की एविडेंसेस अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म. यानी यू हैव ईच एंड एवरी सिंगल वन हैज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली सब्सटैंशिएट्स के जो है ना फ्री विल एग्जिस्ट करती है. अच्छा, एक और मैं बात यहाँ पे करने लगा था. देखिए, किसी चीज़ का आउटकम पता होना does not necessarily make the process itself baseless or meaningless. Just because I know an outcome of something, कि अगर मैं ये करूँगा तो ये outcome होगा, it does not necessarily necessitate कि अब जो है ना ये चीज़, ये action itself meaningless हो गया. We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. यानी अब देखें ना, ये पूरा आइडिया, इसके पीछे जम्पशन क्या है कि चूंकि अल्लाह को पता है कि फ़लाँ के साथ क्या होगा, इसीलिए फिर क्रिएशन का फ़ायदा क्या. इन अदर वर्ड्स, जस्ट बिकॉज यू नो द आउटकम, इट मीन्स द एक्शन इटसेल्फ एंड द प्रोसेस हैज बिकम मीनिंगलेस. नॉट नेसेसरली. भाई मुझे पता है कि मैं पानी पीऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी. क्या मेरा सिर्फ पता होना क्या इस प्रोसेस को मीनिंगलेस बना देता है? नॉट नेसेसरली. देयर आर मैनी अदर रीजंस. मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉट नेसेसरली जस्ट नोइंग द आउटकम डज नॉट एक्चुअली रेंडर मीनिंगलेस ऑफ दैट प्रोसेस और द एक्शन इटसेल्फ. तो मतलब ये बात सिर्फ बताने का मतलब ये है कि देयर इज़ ए विजडम, ए ग्रेटर विजडम. अब वो एक्चुअली विजडम क्या है, कुछ उलमा ने चीज़ें बयान की. मिसाल के तौर पे उलमा ने कहा कि देखें, अल्लाह इन वन ऑफ द थिंग्स, ऑब्वियसली अल्टीमेट रिस्पांस अल्लाह ताला की उलमा की तौजीहात है. इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इज्तिहाद हो सकता है, इसमें इज्तिहाद है उलमा को, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है. मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह क्रिएट ना करते तो अल्लाह की कुछ अल्लाह ताला रहीम भी है ना, तो ईवल जो है, ईवल की प्रेजेंस में ही रहमत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मेक सेंस, राइट. यानी रहमत कहाँ से आएगी? सज़ा, अल्लाह ताला सज़ा देने वाले हैं, तो अल्लाह की सज़ा की मैनिफेस्टेशन कैसे होगी अगर कोई बंदा ईवल परफॉर्म नहीं करेगा तो? ठीक है. तो कुछ यानी एट्रीब्यूट्स, यानी अल्लाह ताला की कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं, उनकी मैनिफेस्टेशंस वो क्रिएशन के थ्रू होती हैं. वो अल्लाह ताला उन एट्रीब्यूट्स के साथ मुत्तसिफ है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हमेशा से है, फॉर श्योर. लेकिन वो एट्रीब्यूट्स की एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन होती हैं. ठीक है ना. मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, और अल्लाह के लिए वलिल्लाहिल मसलुल आला वलैसा कमिथलिही शै. अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं, एक आर्टिस्ट है,
आप कह सकते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ही नेवर डज आर्ट. Now tell me this. वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा अपने टैलेंट. अब डोंट आई नो कि आई कैन क्रिएट. अब एक आर्टिस्ट को पता है कि मैं क्या इमेज बना सकता हूँ, मैं क्या आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ. सो जस्ट बिकॉज यू नो यार योर आपका जो ये जो क्राफ्ट है इटसेल्फ इट हैज बिकम मीनिंगलेस. नॉट नेसेसरली, इट्स नॉट नेसेसरी. हाँ, कुछ चीज़ों में जब आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो टू नो दी आंसर और टू दी आउटकम, तब आप कह सकते हो. अगर आपको आउटकम पहले ही पता है उसका तो फिर आप मीनिंगलेस एक्शन परफॉर्म कर रहे हो. अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यू नीड टू नो दी आउटकम, तो अल्लाह तो इसलिए आप देखें ना, अल्लाह ने कहा कि मुझे तुम्हारी आउटकम को ऑलरेडी पता है कि तुमने क्या क्या करना. इन अदर वर्ड्स, द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज नॉट टू नो दी आउटकम. मैं आपको इसलिए नहीं पैदा कर रहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको फ्री विल दूंगा तो आप में से कितने लोग अच्छे होंगे कितने बुरे होंगे. मैं इसलिए नहीं जानना चाह रहा. सही. There is a greater reason. अल्लाह ने कहा मुझे पहले ही पता है. There is something beyond that. So this is a very petty and very small objective to know, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बहुत बड़े और इससे मावरा है, क्योंकि अल्लाह का इल्म परफेक्ट और कामिल है. अगर ये फिलोसॉफिकल थियोफिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा डेल्व होने की ज़रूरत नहीं. बट जस्ट टू लेट यू नो कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बंदे को जो है ना वो हर चीज़ का पता हो. और आपने ये कहा ना कि अगर आपको जान के ही सब चीज़ों का तो वो मोहब्बत और ताल्लुक़ कैसा. तो अगर हर चीज़ का आंसर मिल जाए, आपने वो कोई बात आपने मुझे याद है तो वो प्लीज़ अगर आप ज़रूर बताएं उसकी तरह. तो बड़ी अच्छी बात थी, मुझे याद पड़ता है. तो वो एक बहुत अच्छा है कि अगर आपने असल में बात ये थी ना मुगीरा भाई कि हर रिलेशन में ट्रस्ट तो ज़रूरी है, मोहब्बत वाले रिलेशन में. ठीक है, हर चीज़ की दलील ही आपने मांगनी है तो फिर वो उसको मोहब्बत तो नहीं कह सकते ना. दैट डजंट मीन कि हम ब्लाइंड बिल्कुल ही हर चीज़ को फॉलो करें in the greater context of things, obviously. अच्छा, what if I say this sentence मुगीरा भाई कि everything is written based on your choices. गौर से सुनिएगा. Everything is written based on your choices, not despite your choices. Just for example, marriage is written based on your choice and what actions you take, not despite the actions you take. जैसे एक बंदा कह रहा है कि मैंने बहुत एक्शंस लिया गया लेकिन लिखा ही हुआ था कि मैरिज नहीं होनी तो इसलिए नहीं हुई. क्या ख्याल है? ये बड़ा सेंसिटिव जुमला है कि योर तकदीर इज़ रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइसेस नॉट डिस्पाइट योर चॉइसेस. क्या कहेंगे? हमारे उस्ताद एक स्टेटमेंट इसी तरीके से क्या करते थे, वो कहते थे इस बात को ये समझ लें कि आप इसलिए नहीं करते चूँकि ऑलरेडी लिखा जा चुका है. ठीक है ना, आपने चूँकि करना था इसलिए लिखा जा चुका है. सही. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. कि इसलिए नहीं आप कर रहे क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है. यानी द राइटिंग इज नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन आपने चूंकि ये पहले करना था अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से, इसलिए लिख दिया गया. तो इसमें थोड़ा सा फर्क है. तो जो बंदा इस डिफरेंस को समझ सकता है तो मेरा ख्याल है उसके लिए मसला है. जबरदस्त. जैसे इफ यू सपोज चोज समवन टेरिबल फॉर यू, अल्लाह ना करे, बिकॉज ऑफ पुअर जजमेंट. नाउ अल्लाह न्यू यू विल मेक दैट चॉइस एंड ही रोट द आउटकम कि उस पुअर जजमेंट का आउटकम क्या आएगा, बट ही डिड नॉट फोर्स यू इनटू इट, राइट. इसीलिए मैरिज रिक्वायर्स इस्तिखारा, कंसल्टेशन, थिंकिंग, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर रैश डिसीजन है, उसमें थिंकिंग नहीं है, इस्तिखारा नहीं है, तो यस इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. वो कॉन्सिक्वेंसेस भी अल्लाह ने लिखे हुए हैं. लेकिन कभी कभी इंसान बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, इस्तिखारा भी करता है, फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है. लिमिटेशन है, वो फिर आप समझें कि अल्लाह ताला की उसमें कुछ मशीयत है. आपकी लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए ना. एग्जैक्टली. और वो समथिंग यू नो उससे कुछ खैर निकलेगी. कभी कभी शर से भी खैर निकल आती है, राइट. अच्छा, इसी तरह मुगीरा भी एक बड़ा सवाल आता है और ये दिस इज़ वेयर आई विल लाइक टू एंड द डिस्कशन एज वेल, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. इज़ रिस्क फिक्स्ड? ये बहुत सवाल आता है. बिल्कुल अली भाई के रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अगेन कंटिंजेंट भी रखी हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ रखी हैं कि जी अगर एक बंदा जो है वो जो मर्ज़ी कर ले इतना ही उसको मिलना है. लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ असबाब भी उसके मुतय्यन कर दिए हैं, कुछ कंटिंजेंसीज भी क्रिएट की हैं. ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें इंसान करेगा तो इंसान को, जैसे मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, वो है आयत है सूरह जुमा के अंदर, वइज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह. ठीक है ना, कि जब तुम नमाज़ पढ़ लो उसके बाद क्या करो, ज़मीन पे फैल जाओ और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करते हुए साथ साथ क्या करो, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो. तो इसका मतलब है वो बंदा जो तलाश करेगा उसको मिल जाएगा, वरना तलाश करना मीनिंगलेस होना चाहिए ना. तो अल्लाह ताला ने रिस्क
को मुक़द्दर भी किया है, डिफाइंड किया है, लेकिन रिस्क को कंटिंजेंट भी किया है। यानी आपको 1 मिलियन मिलने हैं, वो अल्लाह ने लिख दिए हैं, वो आपके पास टोटल अलॉटेड रिस्क, उसकी पोटेंशियलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसके लिए मेहनत और जुस्तजू करोगे, असबाब करोगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और अल्टीमेट आउटकम जो है लोहे महफूज में लिख दिया कि इसने करना इतना ही ये अचीव करेगा, लेकिन पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह ताला ये इस आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अगर एक बंदा उसके लिए एफर्ट करता है टू सर्टन लेवल तो उसको लिख देगा, लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो 1 मिलियन या 2 मिलियन तक ले सकता है और उससे ऊपर वो आगे नहीं जा सकता। जब वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर लेगा, उससे आगे वो जो मर्जी हो जाए नहीं जा सकेगा, तो वो अल्लाह ने लिख दिया। लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी जो यानी जो उसकी यानी कुछ चीज़ें उसकी वो उसके एक्शन पे कंटिंजेंट भी हैं कि कितने असबाब, कितनी मेहनत, कितनी जुस्तजू, उसके लिए क्या क्या असबाब वो इख्तियार कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बढ़ना और घटना ये कुरान में भी आता है रिस्क का, और ये हदीस में भी है कि जो कोई अपने रिस्क को एक्सपैंड करना चाहता वही है, कंटिंजेंसी है ना, यानी देयर सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क वो कंटिंजेंट होगा, लेकिन एक अल्टीमेटली बेंच एक वो जैसे कहते हैं ना, एक लिमिट भी तय कर दी गई ना कि उस लिमिट से ऊपर चीज़ नहीं जा सकती, तो उस लिमिट के अंदर अंदर ऊपर आप कितना एक्सेस करते हो, कितना अनलॉक करते हो, कितना एक्सपीरियंस करते हो, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्शन। लेकिन एक अपर लिमिट अल्लाह ने तय कर दी, टोटल अलॉटेड यू कैन से दैट इज जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है, बिल्कुल आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, ऑल ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब उसमें से कुछ काइनेटिक है, कुछ पोटेंशियल है, कुछ केमिकल पोटेंशियल है, कुछ इलास्टिक पोटेंशियल है, ठीक है ना, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसकी, डिफरेंट मोमेंट्स पे डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। लेकिन एनर्जी की एक अपर लिमिट भी तो है ना जी, कि उसकी एक है कि वो इतनी एनर्जी का टोटल एनर्जी की तो लिमिट है ना, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। जैसे 100 जाउल्स है ओवरऑल टोटल एनर्जी। अब इसमें से किसी मोमेंट आप कुछ एक्सेस करो, किसी मोमेंट कुछ एक्सेस करो, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर तवक्कुल, डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अगर आप सही अमाल नहीं कर रहे तो वो कम हो जाएगी, वो चीज़ अलॉटेड उतनी रहेगी, लेकिन उस मोमेंट पे वो चीज़ एक्सेस करना कम हो जाएगी आपके लिए। यानी तो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए हैं, वल्लाहु खालिकुल असबाबी वल मुसब्बबात। तो अल्लाह ताला ने कॉजेज़ क्रिएट किए हैं और उस कॉजेज़ के रिजल्ट्स भी अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि उन कॉजेज़ को हम एम्प्लॉय करें ताकि हम उसके नतीजे में एक नतीजा और एक आउटकम ले सकें। तो ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट की हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा उसके वो जो कॉजेज़ हैं ना अली भाई, वो कुछ स्पिरिचुअल भी हैं और वो मटीरियल भी हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल और मेटाफिज़िकल दोनों हैं, कि वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फिज़िकल हों। मिसाल के तौर पे जैसे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि कई दफ़ा दुआ इटसेल्फ जो है, दुआ इटसेल्फ इज़ अ कॉज। यानी कोई बंदा कहे जी मैं अगर ऐसे दुआ मांगता रहूँ, और जैसे हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे कई दफ़ा ट्रिविलाइज भी किया रहता है ना दुआ को, कि अगर एक बंदे को रिस्क चाहिए, भाई यू गो आउट एंड मेक एन एफर्ट, डोंट मेक दुआ ओनली। नहीं, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि दुआ इतनी पावरफुल होती है कि दुआ इटसेल्फ बिकम्स अ कॉज, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसी मिसाल है, येस वी कैन डू बिलीव कि अगर एक बंदा बहुत सिंसेरिटी के साथ दुआ करेगा तो रिस्क चल के भी उसके पास आ सकता है। जैसे हमारे पास सहाबा के यहाँ भी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे अमाल किए, दरवाज़ा नॉक हुआ और आगे जो है क्या हुआ कि जो है ना एक बंदे ने आके उनको रिस्क दिया। तो हमारे पास ये सब एक्सपीरियंसेस भी हैं, मार्क्स यानी बहुत से एक्सपीरियंसेस इसके नतीजे में ये चीज़ प्रूव करते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़, हमारा दीन कहता है कि हम मटीरियल कॉजेज़ को भी रिलाई करें, लेकिन मेटाफिजिक यानी इमटीरियल कॉजेज़ हैं उनको भी। और वो इमटीरियल कॉजेज़ क्या हैं? वमन यतवक्कल अला अल्लाहि फहुव हस्बुह, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना। इन अल्लाह, और वह ना वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, यानी तक़वा इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ रिस्क। तो तकवा जिस बंदे के पास नहीं है उसको रिस्क नहीं मिलेगा एक सर्टेन लेवल। तो वो बंदा जो तकवे में आगे होगा वो हो सकता है बहुत सी ऐसे एवेन्यूज़ जो हैं और ऐसी ऑप्शंस को टैप इन कर रहा हो जो दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा, इवन दो द पोटेंशियलिटीज एग्जिस्ट देयर एज वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कैन वी गिव दिस एग्जांपल दैट सपोज देयर इज़ अ ट्री, द ट्रंक इज़ दैट पोटेंशियलिटी, दैट इज़ द रिटन रिस्क, द ट्रंक ऑफ द ट्री, द ब्रांचेज आर द एफर्ट्स, उसकी जो शाखें हैं वो आपकी एफर्ट्स हैं, वो डिपेंड करेगा वो शाखें कितनी निकलती हैं आपकी एफर्ट्स के मुताबिक। द फ्रूट्स यू एक्चुअली टेस्ट डिपेंड ऑन योर वर्क, दुआ, तकवा, सब्र एंड ग्रैटिट्यूड। क्या ख्याल है, इससे भी समझ आ रही है चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुगीरा भाई, अल्लाह ताला हमें सही समझ। May Allah accept and barakallahu feekum for calling me to the show. See you inshallah in the next episode. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.